अव्वल हमद सना इलाही, जो मालक हर हर दा ते उस दा नाम चतारण वाला, किसे मैदान न हरदा। उसकी शान है जल्ला जलालहू और लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद अरबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, कि जिनकी रहमत की बदौलत और उस रब की अता की बदौलत आज मैं आपके सामने हूं और एक तस्बीह आपको बताने लगा हूं। तस्बीह क्या बल्कि मुख्तसर एक ऐसा दरूद पाक बताऊंगा कि आप इसी महीने अल्लाह के फजल और उसकी अता से, इसी महीने उस रब की अता से कि जिसने नबूवत को बनी इसराइल से हटाकर बनी हाशम अरब में दिया और आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं कि नबूवत वाली, कि ये वजीफा भी इसी रिलेटेड है कि अगर ये अमल जो बंदा करेगा, अगर वो देखें इसी महीने अमीर होना है, अमीर होना है, ये क्या है? कुछ नहीं है, ये क्या अमीर होना। इस वजीफे के सदके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत भी नसीब हो जाती है। कोई बंदा ना, मैंने एक वीडियो में देखी थी कि एक हमारे फोत हो गए हैं भाई, वो एक आमर लियाकत, वो रोज़े रसूल में गए थे अंदर, तो बड़ा रोला पड़ा हुआ जी, रोज़े रसूल में चले गए। ठीक है, बड़ी उनकी मतलब है कि खुशकिस्मती है, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत ही कर ले, बताएं फिर पीछे रह के जाता है। और एक हदीस का मफहूम है कि नबी पाक साहिब लोलाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि ख्वाब में जिसने मुझे देखा ना, वो यही समझे कि उसने मुझे ही देखा। ये हर किस ना समझे कि उसका शक था, वहम था, उसका खाम ख्याल था, या हो सकता है माज अल्लाह नउज़ शैतान ने शक्ल बना के हजूर की शक्ल में आपको नजर आया। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी तशबीह नहीं ले सकता। बल्कि एक बार हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जब 40 साल जंगलों में फिरते रहे, इबादत करते रहे, तो जब वो वापस जाने लगे 40 साल इबादतें करके, शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11 शरीफ वाले पीर अल मरूफ जो है, तो शैतान एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत बन के उनके सामने नाजल हुआ और बड़ा नूर बिखर रहा था। कहने लगा, अब्दुल कादिर जा, मैं तुझसे राजी हो गया, जा तुझे नमाजें माफ करता हूं। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सोचा कि नमाजें तो मेरे मोहम्मद अरबी पर माफ नहीं थी, वो भी पढ़ते थे, पूरी पूरी रात खड़े रहते, पाँव मुबारक सूझ जाते, तो ये कौन सा मतलब है कि अमल है कि मेरी नमाजें माफ होगी। आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फूंक मार दी, उसको आग लग गई और फिर दोबारा आया, एक और बहाना किया, फिर इसी तरह किया और तीसरी बार सबसे खतरनाक वार किया। कहने लगा, अब्दुल कादिर आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया है जी, आया है। तो उन्होंने एक बार फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फूंका और कहा, ऐ जालिम शैतान भाग जा, मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब की रहमत ने मुझे बचाया है। आय हाय हाय। तो फिर एक बार उसे आग लगी और चला गया। कहने का मतलब क्या है कि रब की शक्ल बनाकर, यानी कि रब का नाम लेकर वो आ गया कि मैं तेरा रब हूं, ठीक है, मैं तुझे माफी करता हूं या नमाजें माफ करता हूं। लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वह नबी पाक का ये कह करके मैं तेरा नबी हूं और कह के आ जाए। शैतान में इतनी सिक्कत नहीं है। तो ये जो अमल मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह ताला आपको इसी माह इंशाअल्लाह, अगर आप ये अमल कर गए मेरे बताए गए तरीके पर, तो इसी माह अल्लाह पाक आपको वो कुछ अता कर देगा कि जिसकी आपने कभी ख्वाहिश भी ना की थी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा कोई वजीफा कामयाब नहीं होता, वो एक बार फिर एक बार ये अमल करके देखें। दोस्तों, थोड़ा सा आपका 10 मिनट आधा घंटा लग जाए करेगा, लेकिन जो बंदा इस पर अमल दरामद करेगा, इस तरह देखें ये मैं क्या कर रहा हूं, ये देखें मैंने क्या किया है, ये देखें मैंने क्या किया, सर पकड़ लिया। इस तरह आपके रिश्तेदार जो आपसे अंदर, ऊपर से तो आपके साथ हैं वो, ठीक है, लेकिन अंदर से वो आपसे जल बुन गए हैं, ठीक है, वो रिश्तेदार अपने सर पकड़ लेंगे कि यार ये कैसे अमीर हो गई, ये जो गरीब थी पहले या गरीब था अगर आप हमारे भाई हैं, ये कैसे अमीर हो गया यार, इसका तो हालात बहुत बुरे थे। ये मतलब है समझ नहीं आती है। रिश्तेदार आपसे दूर दूर से, दोस्त जो आपके सगे हैं, यानी कि एक होते हैं ना ऊपर से सगे और अंदर से जनाब जड़ें काटने वाले,
और एक होते हैं जो अंदर से भी बेचारे सगे होते हैं, बंदे के दिल के जानी होते हैं, वो आके आपके पास बैठा करेंगे, ठीक है, आपके आगे कुछ ना कुछ वर्ता करेंगे। भाई जैसे लोग किसी के घर जाते हैं तो 5 किलो चीनी ले गया, कोई बोतलें ले गया, कोई मिठाई ले गया, आया करेंगे और कहेंगे एक काम है तुझसे। आप कहेंगे जी बताएं क्या काम है, तो वो कहा करेंगे भाई हमें भी बता क्या वजीफा किया। फिर आप बताया करोगे कि इमरान ताहिर का चैनल है मौज मस्ती टीवी, वहां पर बताया गया था वजीफा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसी महीने में इतना आप पर कर्म करेगा, इतना फजल करेगा कि आप फिर कहोगे या अल्लाह सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए। तो पता है ये शेर क्यों मैंने पढ़ा, ये इसी से रिलेटेड है कि हजूर के गुण गाया करोगे आप। अब मैं आपको वजीफा बताता हूं। अमल की आपको इजाजत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। जो एक कमेंट करेगा, एक लाइक करेगा, पूरी वीडियो देखेगा, उसको अमल की इजाजत है। तो वो मुबारक अमल सुने। जो बंदा चाहता है कि वो बहुत अमीर हो जाए, दौलतमंद हो जाए, वो एक अमल करे, दुरूदे ताज। दुरूदे ताज को 27 मरतबा पढ़े। जो बंदा नमाजे इशा के बाद ये अमल करेगा, दुरूदे ताज 27 मरतबा पढ़ ले, ठीक है, दुरूदे ताज। क्योंकि मैंने कहा था ना सारे पढ़ो दरूद आज सरकार आ गए। तो दुरूदे ताज पढ़ने वाले को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, जो रोजाना पढ़ता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, बरकतें हासिल करना चाहते हैं, तो 41 दिन 41 डेज आपने ये अमल करना है। दुरूदे ताज रोजाना 27 मरतबा पढ़ना है। अगर आपके पक्का जहन है, अगर कोई कहेगा ये बड़ा है वजीफा, यार ये मुमकिन नहीं है, हम नहीं कर सकते, बड़ा तो नहीं है, आधा पौना घंटा लगता है, लगेगा, फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको आधा पौना घंटा जो है ना ये अपना कुर्बान करना पड़ेगा। जिसको इतराज है, जो उन चैनलों को पसंद करते हैं कि छोटे छोटे 4 बार ये पढ़ लें, 2 बार ये पढ़ लें, ठीक है, वो मजाक है यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दुनिया के बुजुर्ग कह गए हैं कि नहीं। तो 27 मरतबा जो बंदा 41 दिन ये रोज अमल जारी रखेगा, वो इन्हीं 41 दिनों में, यानी महीना ही बनता है ना, या चलो सवा महीना कर लो, इसी महीने अल्लाह ताला उसे अमीर फरमा देंगे इंशाल्लाह। और जो खातीन अपनी मजबूरी के अयाम में ना करना चाहें, वो बाद में इस दिनों को शुमार कर सकती हैं। अल्लाह ताला की जात आपको वो कुछ नवाजेगा कि आप हमेशा, आपको आदत ही पड़ जाएगी। आप कहोगे यार 41 डे क्या, हम 41 साल पढ़ेंगे। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग भी ये अमल करके अमीर हो गए, जो बेचारे रुल गए थे, गलियों का कूड़ा रूड़ा बन गए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अमीर फरमाया और हर दुख से उन्हें आजाद फरमाया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिरी होगी। अब इजाजत दें अपने भाई इमरान ताहिर को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।